अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में किसी भी बैंक में जो बैंकिंग ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, जीबीओ, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, या किसी जगह पे होते हैं रिलेशनशिप डेजिग्नेशन के नाम से। दोस्तों, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट। मैंने आई थिंक सो जब वीडियो पे लास्ट पे ख़त्म किया था क्लियरिंग, जो क्लियरिंग का एक मरहला है, जो बैंक में एक बड़ी इम्पोर्टेंट वर्किंग है, उसके मतलब हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी बैंक में जब कोई भी चेक क्लियरिंग के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद अगर कोई चेक रिटर्न होता है तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर में ये रिकॉर्ड इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे आसपास के मुआशरे में बिजनेसेस हो रहे हैं छोटे बड़े, उसमें लेन देन तो चलता ही रहता है। और उस लेन देन का मेन जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो चेक है। अब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पेमेंट के लिए चेक दिया, इन केस अगर वो चेक रिटर्न हो जाता है या उनकी कोई आपस में मुआहिदा तय नहीं हो पाया या कोई भी कानूनी चारागाही होती है, तो उसमें चेक ही है जो कि अदालत में किसी भी बैंकिंग कोर्ट में कहने के वो मेन इंस्ट्रूमेंट या मेन एक कह लें कि एक हथियार होता है दोनों फरीकैन के लड़ने का, जिसकी बेस पे वो जीतते या हारते हैं। तो देन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जब चेक रिटर्न होता है तो उसकी डिटेल का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रजिस्टर में मेंटेन करें, सिस्टम में भी टू द पॉइंट एंड क्लियर मेंशन करें कि वो चेक किस वजह से रिटर्न हुआ, और उस पे जो जो एतराज़ात लगे वो भी आप अपने पास महफूज रखें। अगर आपने रजिस्टर बनाया हुआ है तो रजिस्टर में प्रॉपर फिलअप किया जाए, और जो बंदा चेक रिटर्न कर लेने के लिए आया है तो उसके भी बाकायदा तौर पे चेक में साइन होने चाहिए। अब ये तो हो गया चेक रिटर्न का। इसके बाद बीएसओ या जो भी बैंकिंग ऑफिसर या जीबीओ बैठा है उसने ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र भी उसी के ज़िम्मे है। ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र भी दो तरह के होते हैं। या तो कस्टमर आता है अपना एक चेक लेके कि जी ये मैंने ट्रांसफ़र करवाना है सेम उसी बैंक के किसी दूसरे अकाउंट में, या आते हैं कि किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में जमा करवाने हो तो उसे हम आरटीजीएस कहते हैं। तो ये दोनों जो फ़ंड ट्रांसफ़र की एंट्रीज़ हैं ये भी उसी बैंकिंग ऑफिसर के ज़िम्मे होती हैं, और इसकी अथॉराइजेशन जो है वो आपके बॉम या बीएसएम या जो भी उस वक्त बैंकिंग सर्विसेज की मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं वो उसको अथॉराइज़ करते हैं। तो देन ये ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फाइनलाइज हो जाती है। अब ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के बाद हम आएंगे एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो भी चेक की तरह ही प्रेजेंट होता है मुख्तलिफ बैंकों में, जिसे हम पेमेंट ऑर्डर, सीडीआर या डीडी कहते हैं। अब हर बैंक में उसको बनाने के और उसकी कैंसलेशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उनके सिस्टमेटिक जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं या फॉर्म फिलअप करना होता है, वो हर बैंक में डिफरेंट होता है। उस फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से और देखभाल के फिलअप करना चाहिए, और देन उसके बाद जब हम सिस्टम में एंट्रीज़ करते हैं और उसका प्रिंट निकालते हैं, चाहे वो पेमेंट ऑर्डर है, सीडीआर है या कोई डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, तो हमें बहुत ही ज़्यादा देखभाल के साथ करना चाहिए। और उस पर जो सिग्नेचर किए जाते हैं 2 ऑथेंटिकेट ऑफिसर्स के साइन होते हैं जिनको बैंक ने अथॉरिटी दी होती है, तो उनके सिग्नेचर उस पर होने लाजमी हैं। अब इंस्ट्रूमेंट बन गया। समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट भी लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बनवाते हैं। कुछ लोग टेंडर पास करवाने के लिए करते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ परचेज़ करने के लिए, प्लॉट परचेज़ करने के लिए, या कोई पर्सनल लेन देन हो तो उसके लिए वो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। तो इन केस जब वो ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती,
तो वो वापस बैंक में भी जमा करवाने के लिए आते हैं, तो देन उस प्रोसेस को कैंसलेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट की कैंसलेशन का प्रोसेस भी उसी ऑफिसर के ज़िम्मे होता है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, चाहे वो स्टॉप पेमेंट का है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का है, और इसके साथ साथ एक होता है प्रोसेस डुप्लीकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर किसी से खो जाए या गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो उसका भी बाकायदा एक पूरा प्रोसीजर है। आफ्टर एफआईआर दर्ज करने के बाद वो एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं विद अटैचमेंट ऑफ एफआईआर की कॉपी, और देन वो हर बैंक अपना एक प्रोसीजर के तहत, मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट के, तो उसके तहत भी वो फर्स्ट जो पहले इशू होया होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको कैंसिल करने के बाद नया डुप्लीकेट इशू कर दिया जाता है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बीएसओ की और भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं सीट पे बैठे हुए। अगर कोई वॉकिंग कस्टमर जो ऑलरेडी हमारा अकाउंट होल्डर भी है, अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने आया है, तो अकाउंट स्टेटमेंट अप्लाई करना, उसके चार्जेस काटना, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करना, उसके चार्जेस भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस के हमें सिस्टमेटिक काटने पड़ते हैं। और इसके अलावा छोटे मोटे जो बैंक एक्सपेंसेस बिल होते हैं ब्रांच के, वो भी बीएसओ की जिम्मेदारी है कि वो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ अटैच्ड बिल उसको प्रोसेस करता है। अब इसके अलावा छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें समटाइम्स पार्क एडवाइस बनानी पड़ती है, हज का सीज़न आए तो हज की एप्लीकेशंस लेनी पड़ती हैं, और रिकॉर्ड कीपिंग सबसे मस्ट है। बीएसओ की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई, जो रोल बताए किसी भी ऑफिसर के, उसमें अव्वलीन फ़र्ज़ है कि बीएसओ जो है रिकॉर्ड कीपिंग को बहुत ही देखभाल के साथ लेके चले। चाहे वो लॉकर मैनेजमेंट है, चाहे वो कह लें कि स्टॉक स्टेशनरी की रिपोर्ट्स मेंटेन करना है, चाहे वो रिटर्न चेक है, चाहे स्टॉप पेमेंट है, चाहे वो एटीएम कार्ड की डिलीवरी है, चाहे वो चेक बुक की डिलीवरी है। तो ये तमाम चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बीएसओ की, और अंडर सुपरविजन होता है किसी भी बैंकिंग सर्विसेज मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर के। तो ये सारी बातें जो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी बताई बीएसओज़ की, कि बीएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीट पे बैठते ही क्या क्या होती है, किस तरह से उसको लेके चलना चाहिए, किस तरह से संभालना चाहिए। इसमें हर स्टेप जो है हमें बड़ा देखभाल के साथ, और इंटरेस्ट लेवल जो है अपना वो मेंटेन रखना पड़ता है। जहाँ पे बैंक की जो भी सीट है, जिस भी सीट पे बैठा है, चाहे वो कैशियर है, बीएसओ है, या बैंकिंग सर्विसेज, या ऑपरेशनल मैनेजर, या ब्रांच मैनेजर है, जब उनका इंटरेस्ट लेवल नहीं रहता तो उस जॉब में मिस्टेक होना शुरू हो जाती हैं। तो मिस्टेक्स स्टार्ट ही आपकी इंटरेस्ट लेवल से होता है। तो जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जाहिर बात है कि आप सोच लें कि वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि एक छोटी सी गलती जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे सकती है, बहुत ज़्यादा आप उसका कहने कि आपको फेस करना पड़ जाता है, चीज़ों को भी, ऑडिट को, पॉइंट्स को भी। तो इसलिए अपनी जॉब को जो है फुल इंटरेस्ट के साथ और दिलचस्पी के साथ और खुशनुदी के साथ करें, और अच्छे मूड के साथ बैठा करें। सुबह जब आप ब्रांच में आते हैं तो अच्छे मूड के साथ और फ्रेश मूड के साथ बैठा करें। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल से समझ आ गई होंगी, पता चल गया होगा कि बीएसओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या उसके रोल्स हैं, और उन्होंने किस किस चीज़ को कैसे कैसे निभाना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करूँगा बीएसओ अपनी जॉब को किस तरह से और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकता है, किस तरह से अपनी जॉब में क्वालिटी ऑफ वर्क ला सकता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त जी।
और प्लीज़ मेरा चैनल जो है ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी और दोस्तों से भी करवाएं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।